सरहदी जिला पुंछ के सदर मुकाम पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की एहतजाजी रैली कोकरनाक तसादुम में शहीद हुए शहदा को किया खराज तहसीन पेश, सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। माता की भारत माता की इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जेकेपी जिंदाबाद, जेकेपी जिंदाबाद, जेकेपी जिंदाबाद, सीआरपीएफ जिंदाबाद, सीआरपीएफ जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना आगे बढ़ो। पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, वीर शहीदों को नमन है, नमन है, वीर शहीदों को नमन है, नमन है। मेरा नाम पंडित गोपाल कृष्ण, मैं आज के दिन के हवाले से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से आज ये प्रोटेस्ट किया गया, क्योंकि श्रीनगर में कल हमारे जवान शहीद हुए हैं। उस उपलक्ष्य में उनको श्रद्धांजलि दी गई और पाकिस्तान के इस कायराना कार्रवाई पे हमने रोष जाहिर किया है, क्योंकि ये जो भी हत्याएं ये हो रही है, जो भी कुछ हो रहा है, मिलिटेंसी का जो भी दौर चल रहा है, पाकिस्तान की शादी चल रहा है, हमने इसकी जबरदस्त मजम्मत की है, प्रोटेस्ट किया है कि गवर्नमेंट से हमारे आगे है कि मिलिटेंसी को पूरी तरह से पिछड़ा जाए। जो कोई मिलिटेंट अगर मौजूद भी है तो उन्हें पूरी तरह से पिछड़ा जाए, क्योंकि हमारे जवान जो शहीद हो रहे हैं ये हम नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए लोगों ने रोष प्रकट किया है इसको। जी आपका नाम? मेरा नाम विपुल गुजरिया है, मैं यहीं सीएमओ जिला पुंछ का रहने वाला हूँ। आज यहाँ पुंछ में पूरी महात्मा श्री निवाल जोशी पुणे महाराष्ट्र से पैदल बुड्ढा अमरनाथ की यात्रा पर पहुंचे, इस्लामी अखाड़ा में भी दी हाजिरी। जी सर, आपका नाम? मैं श्रीनिवास जोशी, मैं कहाँ से? महाराष्ट्र पुणे से आया हूँ। ज्यादातर पैदल यात्रा करता हूँ, जितनी हो सके। तो अभी बुढ़ा अमरनाथ होके आया हूँ। तो आप पैदल यात्रा क्यों कर रहे हैं? ऐसे ही मुझे पैदल चलना ज्यादा अच्छा लगता है, ताकि लोगों के साथ में बातें होती है, कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा है, ये प्रैक्टिकली अनुभव आते हैं। तो खासकर पहली बार आए पुंछ में? आप पुंछ में पहली बार आया हूँ। तो कैसा अनुभव रहा आपका पुंछ? अनुभव काफी अच्छा है, यानी हर जगह जैसे अनुभव आते हैं वैसे ही है, अलग तो कुछ नहीं है। जो शुरू में ऐसा लग रहा था ये पुंछ के सामाजिक कारकुनान और बुड्ढा अमरनाथ यात्रा के रजाकाराना काम करने वाले शख्स ने बुड्ढा अमरनाथ यात्रा को 1 महीने तक चलाने का और हवाई सर्विस बहाल करने का मुतालबा किया। तब जिसको जितना काम सौंपा था, दिया था, मेरे ख्याल में उससे बढ़कर आज तक 30-40 सालों में काम चल रहा है अमरनाथ का। और मैं कहता हूँ कि कुछ थोड़ी बहुत एक ज़रूरत वाजी कुछ ऐसे पॉइंट है, वो मैं आपको उससे मैं आपको थोड़ा वाकफ करवाना चाहता हूँ। और उसके लिए मैं सोचता हूँ कि हाँ, हम सोचते हैं कि अगर जम्मू में एक कोई हमारी एक एसोसिएशन है वो भी मिलेगी, मगर हमारे लोगों को भी चाहिए कि इन टाइम जो सारे काम सौंप लेते हैं वो काम नहीं होने चाहिए। जैसे
हवाई सर्विस का इधर होना, यात्रा के टाइम में 1 महीने की यात्रा होनी चाहिए पुंछ में, और हवाई सर्विस का होना जरूरी है। 1 महीने में जब यात्रा चले, कोई भी अगर धार्मिक स्थान में यात्रा चलती है तो वो जितने दिन चलती है उतने दिन में हवाई सर्विस का होना, उसके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज आता है टूरिज्म के लिए। एक ये है, और एक शॉर्ट रूट हो जाए ताकि हमारा बागा बर्फानी और ये इसका कंडक्टर एक साथ हो, ताकि उधर से यात्रा आए तो इधर से जाए वापस। तो बूढ़ा अमरनाथ के ये जो उधर जाता है वो इधर होकर उसको जाना पड़ता है। बाबा बूढ़ा अमरनाथ को मत्था टेकने के बगैर यात्रा जो है, कई लोग बुजुर्ग जन कहते हैं कि वो यात्रा फिर लोग वो सफल नहीं होती, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो यात्रा जो है इधर से होकर उधर से होकर तो इधर से जानी चाहिए, ताकि एक ही रास्ता हो, क्योंकि उधर से होकर यात्रा तो इधर वापस उसी रास्ते से लोग मत्था टेकने के लिए यात्री आते हैं। बाकी जो है कि इधर से रास्ता कनेक्टिविटी जो है रास्ते की 24 घंटे जो है ये मेन रोड मंडी की है, अच्छी होनी चाहिए, उसमें है। बाकी सबसे ज़रूरी पॉइंट है कि हमें 500 रूम का इधर एक जो है मंडी अमरनाथ में वो होना चाहिए 500 रूम। और बाबू जो महात्मा लोग आते हैं उनके लिए इस बार तो व्यवस्था बड़ी अच्छी बनी। कोई काम में डीसी साहब, एससी साहब, प्रधान, कमेटी मेंबर, कोई भी किसी ने, मेरे ख्याल में बाहर के लोगों ने, स्वामी जी महाराज ने, किसी ने कोई कमी नहीं की, कमी किसी की भी नहीं है। मगर मैं कहता हूँ कि एक ऐसा पैकेज मिलना चाहिए ताकि जो ये हमारे काम है, ये छोटे छोटे काम है, छोटे भी हैं तो बड़े भी हैं। एक बस स्टैंड होना चाहिए, मिनी बस स्टैंड अमरनाथ मंदिर के पास, ये मंडी मंदिर के पास जो है एक छोटा मिनी बस स्टैंड होना चाहिए। जिस वक्त किसी टाइम में कोई गाड़ी आती है या लगती है यात्रियों की तो बहुत दिक्कत आती है, वो एक उस, तो मैं कहता हूँ कि अगर सेंट्रल सरकार हमें एक छोटा सा पैकेज जो है तो उसमें अगर हो जाए तो मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का बहुत धन्यवादी होगा। और जो यात्रा ऑफिसर हैं, जो हिंदुस्तान के बड़े मिनिस्टर हैं, मैं उनका बहुत धन्यवादी होगा कि तभी मैं बोलूँगा ये इसका ऐसा कार्यवाही होना चाहिए, ऐसा सिस्टम होना चाहिए जैसे राम जी का मंदिर जो बन रहा है अयोध्या में, उसी ट्रैक पर इसको भी लेना चाहिए। और इस बाबा बूढ़ा अमरनाथ और बर्फानी बाबा को एक साथ ही यात्रा होनी चाहिए, ताकि उधर से आए बंदा, कोई भी यात्री जम्मू से आए तो इधर से वापस चला जाए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि दशनम अखाड़े में भी 500 रूम का एक अटैच बाथरूम होना चाहिए। बाकी अमरनाथ में महात्मा के लिए शेड होने चाहिए। पुंछ में हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट की जानिब से श्री कृष्णचंद्र पार्क में 2 रोजा मेले का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ किस्म के हाथ से बनी हुई अशिया की गई नुमाइश। जिला तरक्याती कमिश्नर ने किया इफ्तिताह। श्रीनगर की जानिब से ये स्टॉल लगाया गया है। मैं आपको बताता चलूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से इस सीट के लिए 2 करोड़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, वन ऑफ इट्स काइंड एक कार्निवल ऑर्गेनाइज किया है, जहाँ पे हमारे सारे लोकल आर्टिजन्स, इवन विजिटिंग आर्टिजन्स कॉम्पिटिशन दे आर शोकेसिंग देयर हैंडमेड, also selling them additionally some live stations जैसे पॉटरी और बाकी लाइव ट्रेडिशनल हैंडलूम भी किया है। एंड वी हैव gathered
and looking at these cars and further taking inspiration to take up such a राजौरी में जिला राजौरी वॉलीबॉल चैंपियनशिप का इफ्तिताह तारिक खान भी हुए मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक। सर ये स्टेडियम की 2 टीमें हैं, ये बच्चे जो बिगनर्स हैं, यहाँ पे खेलो इंडिया का सेंटर खुला है और ये बच्चे वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। तारिक साहब, आप हमारे ज्यूरी में भी जैसे पुंछ में आपने किया, अब बच्चों आपको पता होगा इनका बेटा जो है वो इंटरनेशनल प्लेयर है वॉलीबॉल में ही, तो वो ये आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन है रजौरी के लिए। रजौरी में जो है ड्रग्स वगैरह में हमारे यूथ जो है काफ़ी इन्वॉल्व हैं, तो ये जो स्पोर्ट्स में आता है तो वो ये भी एक बहुत बड़ी, अगर बच्चों का इंटरेस्ट इस जो कि बहुत दूर का इलाका है, यहाँ पे सबसे पिछड़ा हुआ इलाका होगा तो शायद मेरी नजर में वही होगा, लेकिन वहां से 2 टीमें आने का मतलब ये है कि बाकी डिस्ट्रिक्ट रजौरी जो है वो स्पोर्ट्स में पिछड़ा हुआ है, लेकिन समोट जो है वो इनसे आगे है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह वॉलीबॉल की जो पार्टिसिपेशन है वो होती रहेगी। और मुदस्सिर साहब, आपको ये भी बताता चलूं कि रजौरी के इस वक्त हमारे जो ठीक है राजौरी में हुए अस्करियत पसंदाना हमले के बाद पुलिस और फौज के ऑफिसरान ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस दी तफसीली जानकारी। आर्मी डॉग कैंट वो अपने हैंडलर के साथ इकट्ठा मौजूद रहा और बाकी पार्टी लोग तुरंत ही टेररिस्ट को एंगेज करना शुरू किया ताकि उनको कहीं भागने का मौका ना मिले। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे सिपाही आर्मी डॉग कैंट का देहांत हो गया। इसके अलावा हमारे 3 सोल्जर्स को भी चोट लगा था और एक एसपीओ और जेकेबी उनको भी कॉन्टैक्ट ऑपरेशन के दौरान चोटग्रस्त हुए। उनको तुरंत ही इवैक्यूएशन कराया गया और उनको सुरक्षित अस्पताल भेजने की कोशिश की। इसी प्रक्रिया के दौरान हमारे एक सोल्जर रवि कुमार, उनका निधन हो गया ब्लड लॉस की वजह से। काफी कोशिशों के बावजूद इंजरीज की वजह से उनका देहांत हो गया। बाकी जो चोटें थे उनकी देखभाल अच्छी तरीके से हो रही है और बिल्कुल सुरक्षित है। जब मौसम अंधेरे की तरफ बढ़ने लगा तो हमने अपने पार्टीज को रीडिप्लॉय किया, यकीन किया कि सारे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में हो और किसी तरीके से उस इलाके से टेररिस्ट को भागने न दिया जाए। और अगले दिन सुबह रात भर एंगेजमेंट करने के बाद ताकि उनको भागने का मौका ना दिया जाए, अगले दिन सुबह सर्च की प्रक्रिया की गई जिसमें एक और दूसरा टेररिस्ट, क्योंकि पहला टेररिस्ट पहले ही रात को खत्म हो गया था, उसकी पुष्टि कर दी गई थी और दूसरा टेररिस्ट सुबह कांटेक्ट करीबन 10 बजे शुरू हुआ और बड़े प्रोफेशनल तरीके से जो ऑपरेशन लॉन्च किए गए तो दूसरे टेररिस्ट को भी मार दिया गया। और इस ऑपरेशन में कुल 2 फॉरेन टेररिस्ट, उनके साथ 2 AK-47, भारी मात्रा में युद्ध का सामान और एम्यूनिशन स्टोर्स का भी रिकवरी कर दिया गया। पोशा पंचायत में ब्लॉक दिवस का इनेकाद जिला तरक्याती कमिश्नर ने मुकामी शहरियों के मसाइल सुने। कई मसाइल मौका पर ही किए गए हल। थोड़ा गैप दियो। 1 मिनट, मुझे लगता हो गया।
एक मिनट सर, एक मिनट सर, थोड़ा मोबाइल पीछे करें। मेरे अंदाजे में अगर PMPS स्कीम की बात की जाए रोड की, तो इसमें भी तकरीबन 8 साल से 2014 में स्टार्ट हुई है, 2014 में तकरीबन 10 साल। जो रोड है, सबसे पहले तो मैं कुशाना के जो हमारे यहाँ भाई है सरपंच बैंक वहाँ देख के हमारे रोटे खड़े हो जाते हैं। हमारे पूरे मतलब पिछले 3-4 महीने हो गए उसके बीच में काम लगा हुआ, वहाँ पर नहीं हुआ सर अभी वो काम बराबर। जिस दिन पहले भी AW साहब श्रीनगर थे, मैंने आपको सर फोन किया था, उस वक्त हमारे 5-8 आदमी रोड के बीच में थे। इस वक्त भी पुरानी, अभी तक जो पुरानी लाइन के बीच में पानी चल रहा है, उसके बीच में पानी बराबर नहीं है सर, मतलब कम है सर बिल्कुल ही। अगर वो एक दिन एक साइड में चलाएंगे तो दूसरी दिन दूसरी। सबको पता भी होना चाहिए कि ये 4 रोडों में से एक रोड ये है जिसमें पूरे जम्मू कश्मीर में 4 ऐसी रोड है जहाँ पे ग्रेड खराब किया हुआ है, गलत किया हुआ है, और ये एक वैसी उनमें से एक रोड है। आपको कितना वक्त हो गया है? 3 महीने हो गए। तो आप इधर फिलहाल किसी किस्म का टेम्परेरी रिस्टोरेशन भी कराने लिए? हाँ, यह स्टेज कॉन्ट्रैक्ट में करवा रहे हैं सर, हम मोटरेबल बना सकते हैं सर, उसमें मोटरेबल हम ट्रैफिक। अच्छा, नहीं इस साल ये रोड कितने अंदाजा दौर बंद रही? 1 महीना हो गया रोड। क्या जी? 1 महीना जिस वक्त आपने भेजा ऐसी साहब, उससे पहले पूरे दरमियान रोड बंद रही। तो जब आपके जहन में आपकी ये बात लाई गई कि ये इतनी अरसे से बंद है, तो आपने क्यों नहीं खुलवाई? क्योंकि आपके एग्जिन साहब वो तो मुझे ये बताते रहे कि रोड तो थ्रू है। और भाजपा हुकूमत मिलिटेंसी पर काबू पाने में नाकाम हुई है, कांग्रेस लीडर विकार रसूलवानी का ताजा बयान। जो कश्मीर का इलाका है, यहाँ पे जो इनकम थी लोगों की वो ज़्यादातर सेब, बाग, जिसमें वॉलनट्स, अखरोट, बादाम, ये चीज़ें निकल के एक्सपोर्ट होती थी या हिंदुस्तान में बिकती थी पूरे इंडिया में। लेकिन बदकिस्मती से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब G20 की मीटिंग में बीजेपी सरकार ने अमेरिका के साथ एक एग्रीमेंट किया कि जिसके तहत उनकी जो एक्साइज ड्यूटी थी, उन पे जो टैक्स लगता था, वो सारा ख़त्म किया गया। उसका मतलब है कि हमारा जो सेब मार्केट में जाता था वो अब उसकी डिमांड जो है कम हो जाएगी। पहले ही जम्मू कश्मीर परेशानियों से गुजर रहा है। टर्माइल यहाँ 33 साल यहाँ पे मिलिटेंसी की परेशानी रही, 34वां साल है। कल भी हमारे कुछ शहीद हुए। देखो, हमें बड़ा अफसोस है कि कल जिस तरह से हमारे कर्नल, एक मेजर और एक हमारे लोकल डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है शहीद हुए मिलिटेंटों की गोली से, और हमें कांग्रेस पार्टी इस चीज़ को कंडेम करती है और हमें बहुत अफसोस है उस चीज़ का। और मैं बीजेपी की सरकार को कहना चाहता हूं कि जो आप दावे कर रहे हो कि हमने हालात सुधारे, पूरे हिंदुस्तान में आपने 370 और 35A को भेजा और कहा कि हमने मिलिटेंसी खत्म की। मिलिटेंसी सही माने में खत्म करने की जरूरत है। 35 साल से ये चीजें चल रही है और कभी कम कभी ज्यादा। मैंने हमेशा इंटरव्यू में कहा